हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत धारा का जो है पार्ट नंबर 6। ठीक है, पार्ट 5 तक जो नहीं देखे हैं पार्ट 5 तक देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं और पार्ट 5 में जहाँ तक क्या पढ़ा के छोड़े थे, ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम यदि हम देखें तो पार्ट 5 में ओम का नियम देखे थे, ओम का नियम। और शायद उस दिन जो ना क्या हुआ था, थोड़ा जल्दी में हम लोग खत्म कर दिए थे। आज पूरा जो ना विस्तार से इसका चर्चा करते हैं, ओम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ओम का नियम जो है किसने दिया था? जॉर्ज साइमन। हाँ, सर जॉर्ज साइमन ओम ओम ने दिया था। ठीक है, और ये दिया था 1826 में। ये बताया कि जो ना कि धारा तथा विभवांतर में संबंध, धारा और विभवांतर में जो ना संबंध करके या तो जो ना क्या दोनों में जो ना संबंध है, इसी के बारे में एक नियम दिया जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। क्लियर है? जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अब ओम के नियम में हम पिछले वीडियो में ही बता दिए थे ओम का नियम जो ना क्या है नहीं है, सारा चीज बताए थे, लेकिन जो ना इसको थोड़ा विस्तार करते हैं। सबसे पहले ओम के नियम के सत्यापन के लिए ओम का नियम क्या है तो पहले जान लो कि हम बताए थे भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था मतलब क्या? टेम्परेचर, हो सकता है तार का लंबाई, हो सकता है उसका प्रेशर, ये सब चेंज ना हो। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्लियर है? देखो तुम्हारी किताब से भी हम जो ना मैच कर देते हैं। ये है भारतीय भवन का किताब। ठीक है, और इसमें ओम का नियम किधर है? इधर है ना, इधर। यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। इसमें जो ना क्या है कि थोड़ा सा जो ना मिस्टेक भी है, या तो कहें तो अधूरा जैसा है। ये सिर्फ ताप के बारे में बात किया है, लेकिन तुमको ताप के बारे में बात नहीं करना, हम ओम का नियम सीधा लिख देते हैं, है ना। देखो ओम का नियम लिखेंगे, ओम का नियम दिख रहा है ना ठीक ठाक? ओम का नियम हम बोलेंगे भौतिक अवस्था में, भौतिक, ये डिफिनेशन हमेशा याद रखना, पूरा 11 12 वगैरह जो है सब में चलेगा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है? यही जो ना ओम का नियम डाला था, ये बोला कि हम धारा और विभवांतर के बीच में जो ना संबंध को दर्शाए हैं, तो संबंध को दर्शाया उसको ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम है क्या? तो ये बताया कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, भौतिक अवस्था मतलब तार के ना तो लंबाई में परिवर्तन करेंगे। अब कोई पूछ दे कि भौतिक अवस्था क्या होता है, तो सबसे पहले हम ताप में जो ना टेम्परेचर जो होता है वो जो ना फिक्स रखेंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ताप नहीं बदलना चाहिए, तो लंबाई भी तार का नहीं बदलना चाहिए। मतलब कहें तो ना तो ताप, ना तो लंबाई, ना तो दाब, ना तो कुछ भी नहीं। क्लियर है ना? मतलब कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी भौतिक परिवर्तन होता है तो नियम अमान्य हो जाएगा, नियम जो ना खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये पहले बोल दिया, देखो ये सब जो ना ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कभी जो ना कोई लड़की जो ना मान लो ब्यूटी पार्लर जाती है, ठीक है, उसके बाद वहाँ से मेकअप वगैरह करवा के आई शादी के लिए, लड़का सब भी जाता है, ठीक है, तो बोल देता है देखिए आपको जो ना इतना देर तक पानी नहीं लगाना है, नहीं तो भूतनी लगिएगा दिखने में, दाग उठ जाएगा, है ना। कम दम वाला जो ना जो करवाई तो उसमें तो यदि हल्का से भी पानी ताने गया तो मेकअप खराब हो जाएगा।
ठीक है। यदि मान लो कि कुछ ऐसा भी आता है, सुनिए कि जो ना वाटर प्रूफ भी आता है, क्या ऐसे भी आता है पता नहीं, कि जो ना रोने के समय नहीं तो जो ना लड़की सबका यहाँ आग हो जाता है, एकदम भूतनी जैसी लगती है, यहाँ से आंसू गिरा और सब जो ना मेकअप को समेट के निकल गया, तो ऐसे ऐसे दाग हो गया, राक्षसनी जैसी लगी। तो इसलिए बोलते हैं कि सर अब वाटर प्रूफ आने लगा, आंसू जाएगा अभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्लियर। तो वही बोल दिया कि जो ना किसी भी तरह का परिवर्तन ना हो, तो वही क्या क्या जो ना इसका नियम शर्त है वो बता दिया कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे मेकअप के बाद बोल दिया कि ये नहीं करना है, मुंह तो नहीं धोइएगा, जो ना 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक चलेगा एकदम झकाझक, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में धोइएगा तो आप जैसा है वैसे बन जाइएगा। तो वही बोलते हैं कि इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। तो अब यदि इसको बोले तो इसको जो ना शॉर्ट में लिखे, ये बोल दिया अर्थात यदि हम बोले तो आई समानुपाती होता है भी का। किसका होता है? भी का। अब ये भी का समानुपाती हुआ तो समानुपाती जब हटाते हैं, समानुपाती को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यदि हम कहें कि आई बराबर तो भी बटे आर हो गया। यदि हम कहें यहाँ आर क्या है मेरा? आर क्या है? प्रतिरोध है। क्या है आर? जहां आर एक प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। जहां आर एक प्रतिरोध है जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट मतलब नियत होता है, ठीक है, नियत होता है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आर यहाँ जो है ना चेंज नहीं होगा, आर जो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आर को ही हम लोग प्रतिरोध कहें। अब देखो यदि हम प्रतिरोध बराबर निकालें, ध्यान समझना, यदि हम आर बराबर निकालते हैं तो आर जो यहाँ आएगा तो आई यहाँ आएगा ना। क्रॉस यदि गुना करते हैं, देखो यदि हम भी का मान निकालें, भी का मान, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? भी बराबर आई इंटू आर। भी बराबर क्या हो गया? तो एक तो फार्मूला ये निकल गया कि भी का मान यदि पूछे तो आई इंटू आर कर देंगे। यदि यहाँ आई का मान पूछा है तो भी बटे आर कर देंगे। अब यदि हमको आर का मान पूछे तो आर पूछेगा तो ये आई नीचे आएगा। तो आर बराबर यदि पूछे तो आर बराबर भी बटे क्या हो जाएगा? आई। ये बात याद रखना, हम आई बटे भी नहीं करेंगे क्योंकि जो आता है वो नीचे रहता, जो आएगा इसके साथ से वो नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो कभी अपने मन से नहीं कि आर बराबर कर दिए जो ना आई बटे भी, बस अपने करके एकदम मस्ती से बैठे हुए हमारा तो ठीक है, ऐसा नहीं है। भी ऊपर रहेगा, ठीक है ना, धारा नीचे रहेगा, क्लियर है। तो धारा नीचे इसलिए क्योंकि यहाँ से यदि हम भेजते हैं जिसको वो नीचे जाता है, जो भेजते हैं जिसके साथ से, मान लो कि ये दोनों साथ मिला के इतना था, लेकिन जब इसको भेजे तो ये इसके नीचे जाएगा, क्लियर है ना। तो भी बटे आई होगा। अब यहाँ से देखो प्रतिरोध के बारे में फिर समझेंगे। प्रतिरोध हम लोग समझ चुके थे, समझे थे कि ना। यदि हम प्रतिरोध के बारे में देखें, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। अब यहाँ से पता चला प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R4 होता है, इसलिए R4 प्रतिरोध हो गया। और प्रतिरोध तुम लोगों को बताए थे कि नहीं कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण होता है। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का, यदि हम देखें किसी भी पदार्थ का, वो गुण होता है जो अपने से प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, क्लियर है। तो हम एक डिफिनेशन तो यहाँ प्रतिरोध का पहले वाला डिफिनेशन लिख देंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करे, प्रतिरोध कहलाता है। फिर वह गुण लिख दिया, वह गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। करे प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। वह गुण प्रतिरोध कहलाता है, क्लियर है। तो ये प्रतिरोध है, लेकिन ये ओम के नियम के अनुसार नहीं है। अब ओम का नियम क्या कहता है? अब यहाँ हम लोग ये भी देखे थे कि जिस चालक में प्रतिरोध अधिक होगा उस चालक में धारा क्या जाएगा? कम जाएगा। मतलब प्रतिरोध यदि अधिक हो गया तो धारा क्या होगा? कम होगा। अब ओम के नियम के अनुसार समझते हैं कि ओम का नियम क्या कहा जाता है, ठीक है। ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार देखो, ओम के नियम के अनुसार यदि हम देखें तो प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान समझना। तो ओम के नियम के अनुसार मेरा निकल गया प्रतिरोध, क्या निकला है?
प्रतिरोध निकला है कि आर बराबर वी बटे आई है। आर बराबर क्या निकला है? आर बराबर निकला है वी बटे आई। क्या निकला है? वी बटे आई। तो अब यदि ओम के नियम के अनुसार कर दे प्रतिरोध का डिफाइन करो, जो ना डिफिनेशन बताओ, तो हम कहेंगे देखो वी बटे आई। वी क्या है यहाँ पे? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। आई क्या है? धारा है। मतलब कहे तो विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। अब देखो डिफिनेशन बताते हैं। सिंपल सा, यदि कोई चलते फिरते जो ना पूछ दे तुम जा रहे हो और बोले अरे पढ़ता है, तो हाँ पढ़ते तो हैं, तो बताओ ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध का क्या डिफिनेशन होगा? ठीक है, तो हम कहेंगे देखो वी बटे आई होता है। ठीक है, तो चलते फिरते थे तो बोलते बोलते निकल गए, समझेगा अच्छा ये जानता होगा तभी तो बोल दिया। लेकिन जब कभी बैठ के पूछे कि अच्छा बताओ रे क्या होता है ओम के नियम के अनुसार, तो यदि उसको वी बटे आई कहेगा ना, तो बोलेगा वो तो सब जानता है, और डेफिनेशन बताओ ना। तो वहाँ बोलना कि वी क्या होता है? विभवांतर होता है। आई क्या होता है? विद्युत धारा होता है। तो हम उसको शॉर्ट में फिर बताएंगे। देखो विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोध करते हैं। फिर बोलेगा मजा नहीं आएगा, थोड़ा और अच्छा करो, सजाओ, सजा के बोलो। तो सजा के बोलेंगे। देखो सजाएंगे क्या? एक तो विभवांतर है और दूसरा विद्युत धारा, इसी दोनों को सजाना है, ये करना है। तो हम कहेंगे अब सजाएंगे कैसे? किसी चालक के, किसी चालक तार के, दिख रहा है ना? किसी चालक तार के सिरों के, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न, यहाँ दिख रहा है ना? विभवांतर। देखो अब हम इसी विभवांतर को बोलने के लिए देखो इतना लैंग्वेज सजाए अपने, ठीक है ना? जैसे मान लो खाना आदमी सब खाता है, ठीक है ना? चावल ले लिए, दाल ले लिए, सब्जी ले लिए, 4 तरह का सब्जी था, सब एक ही जो ना कटोरी थाली में लेके पूरा मिला के कोई खाता है। और जो ना कुछ कुछ आदमी के पास अलग अलग प्रकार का कटोरी होता है ना? तो उसमें जो ना अलग दाल लेगा, उसमें अलग चावल लेगा, उसमें अलग जो ना 4 तरह का सब्जी ले लिया चारों कटोरी में, उसके बाद थाली सजा के ला के देता, कितना मजा आता है खाने में। और कोई एक के साथ यही जो ना चावल दिया, उसी में बीच में दाल दिया, इधर जो 4 तरह का सब्जी सजा दिया, लो, ठीक ना? तो वो अच्छा लगेगा या अलग अलग प्लेट में रहेगा वो अच्छा लगेगा? अलग अलग। तो वही ये खोज रहा था, जो बगल में बैठा है ना तुम्हारा पूछ रहा, वो खोज रहा है इसे बताओ। देखो तो बोले किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, क्योंकि चालक तार के सिरों पर ही विभवांतर उत्पन्न होता है, तो विभवांतर, ठीक है? किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उस तार से प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। देखो ये हुआ सजा के लिए उसको एकदम थाली में। अब बोलेंगे किसी चालक, अब यहाँ समझो पहले, ये मान लो कोई चालक तार है, क्लियर? ये क्या है? चालक तार है। इसका यहाँ सिरा है ना, ये सिरा हो गया। अब इन सिरों पर तो अलग अलग विभव होगा। यहाँ से यदि हम देखते हैं तो मान लो भी ए है यहाँ और यहाँ भी है, तो हमको लेना भी विभवांतर। तो मान लो इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना लिए? भी ले लिए। कितना ले लिए? भी ले लिए। और चालक तार में जा रहा धारा आई, कितना जा रहा? आई। तो वही इसमें कर रहे हैं कि किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरा के बीच में उत्पन्न विभवांतर भी है, ठीक है? तथा उस तार से प्रवाहित होने वाली धारा, देखो तार से धारा जा रही है, तो ये धारा जब जाएगा इधर से, है ना, तो प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है, मतलब एक तो ये भी ले रहा है, दूसरा बोल रहा है अनुपात लेना है तो धारा का लिए, तो अनुपात को ही चालक का प्रतिरोध करते हैं। इसका मतलब यही तो आर हो गया ना। बोलो समझ में आया? तो उसको इस तरह सजा के बताएंगे कि देखो ऐसे होता भाई, तब बोलेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम पूरा मक्खन है, पूरा मजा आ गया सुन के। तो ये तुमको जरा बताना पड़ेगा, तब ना लगेगा हाँ जो ना कुछ अच्छा चीज पढ़े हुए हैं। अब यहाँ से यदि पूछे कि बताओ जो ना कि तार का प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? SI मात्रक तो हम लोग ओम जानते आ रहे हैं, जान रहे कि नहीं? लेकिन वो बोलेगा ओम आया कैसे? तो हम बोलेंगे आया कैसे भाई, बताते हैं तुमको फिर से। देखो यहाँ बताएंगे बीच में हम, ठीक है? तुम लोग कहीं भी बता सकता है, ठीक है? हम यहाँ बताते हैं। देखो यदि पूछे कि SI मात्रक निकालो, किसका निकालना है? प्रतिरोध का निकालना है, ठीक है? प्रतिरोध का। तो हम बोलेंगे कि प्रतिरोध R बराबर होता है जो ना V बटे I,
ये होता है ना। मतलब है कि भी का जो ना, भी मतलब होता है विभवांतर। भी मतलब क्या दिया है? विभवांतर। विभवांतर। आई मतलब हो गया विद्युत धारा, ये हो गया विद्युत धारा। तो इसका मतलब है कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होगा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा, उसी का तो अनुपात होगा। तो यदि हमको आर का पूछे तो हम बोलेंगे विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है ना। वोल्ट को भी ही लिखते हैं। और यदि विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तो एम्पियर होता है, इसको ये लिखते हैं। तो फाइनली हम देखें कि वोल्ट बटे एम्पियर को कहते हैं हम लोग क्या? ओम। क्या कहते हैं? आप समझ में आया ये ओम क्या था? तो ये है ओम तक जलवा, आर का एसआई मात्रक है ना, एसआई मात्रक। हम कहेंगे आर का एसआई मात्रक होता है ओम, लेकिन वो जो बैठा हुआ है वो उतना से संतुष्ट नहीं होगा। फिर पूछेगा ओम कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे देखिए भाई यहाँ से आया मार्केट से, है ना। V बटे ए है। यदि हम कहेंगे वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर को हम लोग ओम कहते हैं, तो वो बोलेगा कि अच्छा तब तो एक बात और ही बता दीजिए, मतलब क्या? एक ओम को परिभाषित कर दीजिए। तो हम बोलेंगे एकदम डोंट वरी, टेंशन मत लो, चिंता मत कीजिए, हम बता देंगे, है ना। तो देखो कैसे उसको बताएंगे। तो हम फिर से उसको समझाएंगे। देखिए भाई हम आपको क्या बताए थे? हम आपको बताए कि जो आर का एसआई मात्रक है, ध्यान से समझना, आर का एसआई मात्रक, तो हम बोले आर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। तो वोल्ट यदि हम देखें तो V बाय हो गया ए, या इसी को लिखता है V बाय ऐसे ए, या तो इसी को लिखता है V ए पे पावर माइनस 1। इसी को कहते हैं ओम। इसको क्या कहते हैं? ओम। ऐसे लिख दिया। ओम को जनसंख्या में इस तरह लिखते हैं। तो अब ओम को परिभाषित करना है। यदि हम कहें एक ओम किसको कहेंगे? एक ओम दिख रहा है यहाँ स्पष्ट। एक ओम बराबर हम कहेंगे कि एक वोल्ट, एक वोल्ट अब बटे एक एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। तो एक वोल्ट बटे एक एम्पियर। तो अब इसको सजा के बोलना है, वो तो समझ जाएगा। अच्छा तुम तो बता दिया, थोड़ा सजा के बताओ। तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, जब इधर सजा सकते हैं तो इधर क्यों नहीं सजाएंगे। फिर बोलेंगे कि बात तो वही है भाई, बात तो वही है। क्या बात है? वो पूछेगा क्या बात है, तो हम बोलेंगे देखिए बात ये है कि इससे जा रहा था धारा, आई जा रहा था, इसके बीच में उत्पन्न हो रहा था क्या? विभवांतर। क्या उत्पन्न हो रहा था? तो विभवांतर भी उत्पन्न हुआ था। तो अब यहाँ वही करना है कि हम धारा बोले तो कितना जाएगा? 1 एम्पियर। कितना जाएगा? 1 एम्पियर। और यदि विभवांतर उत्पन्न होगा तो कितना? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट। तो अब हम कहेंगे कि यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, ठीक है ना, या तो यदि किसी जगह चालक तार में, ठीक है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, या तुम उलट देंगे क्योंकि हम वोल्ट से जा रहे हैं ना, तो हम कहेंगे यदि किसी तार के सिरों पर एक जो ना वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, ठीक है ना, और यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर, तो हम उसको 1 ओम करेंगे। खोपड़ी से उलट गया कि ना, तो वो भी बोलेगा हमारा उलट गया। तो तुम लोग को बोलना है डोंट वरी। क्या बोलेंगे? बोलेंगे देखिए हम बोले कि यदि किसी चालक तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उसको कहते हैं 1 ओम। बोलो आप समझ में आए? सिंपल सा बात है, यही से हम लोग जो बोल रहे हैं कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट जो है विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उसको हम लोग 1 ओम। संतुष्ट हो गया लड़का, उसको लगा कि हाँ है ना, पढ़ रहा है। क्योंकि लड़का 12th में होगा तभी तुम लोग पूछेगा, 9th वाला बैठ के पूछेगा, मार के भगा देगा, भागेगा, अपना काम करेगा चुपचाप। बड़ा आया है ओम, क्या जानता तुम ओम के बारे में? ठीक है, तो जो ना अच्छा कोई आदमी पूछा होगा, बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब ओम के नियम का सत्यापन देखेंगे। ये ओम का नियम हम नेक्स्ट टाइम में जो बताए थे जो ना उधर, लेकिन फिर से बताए ताकि जो है यहाँ जो ना इसको विस्तार से बता सके। ठीक है, अब ओम के नियम का सत्यापन आता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग को एक काम करना है। ठीक है, वेट करो। तो अब हम लोगों को समझना क्या है, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करें। क्या मेरा आइडिया अच्छा लगा? क्या बहुत आइडिया है। हाँ अरे दिमाग का कमी है, तो इसीलिए तुम लोगों को दिमाग में पढ़वा रहे हैं। अभी कुछ कुछ वायरस को बाहर किए, देखो क्लास कितना शांत है कि नहीं? तो इसी तरह इस वायरस को भगाना पड़ेगा क्लास से। कुछ आतंकवादी हल्ला करते रहता है एनी टाइम। देखो
यदि हम देखें, हाँ ध्यान से, अब यदि मान लो लाइव क्लास में किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट कर सकता है, कमेंट जो है ना प्रॉपर उसका जो देखा जाता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स जो खुला रहता है ना वो तुम लोग के लिए खुला रहता है, उसमें जाके अपना राय देना है कि हमको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आया, और क्या तुमको जो है ना टॉपिक पे चाहिए वीडियो जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तुम कहीं से भी जो ना क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, एकदम आसान जो ना पूरा खुला हुआ है, एनी टाइम जो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उस पर प्रॉपर निगाहें बनाए रखेंगे। क्लियर है ना? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का, जबकि ये जो ना पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, ठीक है। सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। ओम के नियम के सत्यापन में ये 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। देखो 5 नंबर में क्वेश्चन क्या रहेगा कि ओम का नियम क्या है तथा इसका सत्यापन करें, 5 नंबर। क्लियर है? तो पहले ओम का नियम बता दिए कि नहीं, उसको पूरा लिखेंगे आराम से। अब उसके बाद सत्यापन करने में देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, वही बात जो बताए थे, ठीक है ना, कि ये बताया कि किसी भी तरह का जो छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग भौतिक अवस्था में, ठीक है। उसके बाद ये एक परिपथ बनाएगा। तुम लोगों को बताए थे परिपथ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो ना एक तार लिए, यहाँ पर एक तरह का जो ना चालक जोड़ दिए। क्लियर है? ये चालक पदार्थ जोड़े, यहाँ पर से जो ना, फिर यहाँ बल्ब तुमको जोड़ना है तो जोड़ दो, नहीं जोड़ना है तो कोई खास जो है काम नहीं रहता है यहाँ बल्ब का, ठीक है। बल्ब जोड़ना है तो जोड़ो, नहीं जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से तार जो नीचे ले गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें कि जो ना बैटरी लगाना है हमको, ठीक है। बैटरी लगाना, यदि बैटरी नहीं लगाता है तो बताए थे तुम लोगों को कि अल्टरनेटिंग करंट भी दे सकते हैं, जो कि तुम्हारी किताब में नहीं है तो छोड़ो उसको, है ना। अल्टरनेटिंग करंट लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक बताए थे जो ना स्विच लगाना है, कुंजी लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जोड़ दिए। एक रेजिस्टेंस वगैरह भी देता है तो चलेगा, यदि देना चाहता है तो दे दो, नहीं देना चाहता है तो छोड़ दो। यहाँ पर एक लगाएंगे ए मीटर। क्या लगा देंगे? ए मीटर। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि धारा को मापे, इसलिए हम ए मीटर को जोड़ दिए। यहाँ पर एक जोड़ेंगे जो ना, यहाँ पे मान लो कि एक हम जोड़ दिए क्या, वोल्ट मीटर। क्या जोड़ दिए? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्यों जोड़ है? विभवांतर को मापने के लिए। चलो तुम लोगों को जो ना मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा होगा, है ना। कि ये अब मान लो कि तुम्हारे किताब में हो सकता है कि ऊपर दे दे, तो कभी माहौल नहीं बनाना, सब ऊपर दिया है, आप नीचे कैसे दे सकते हो, तो हम कहीं भी दे सकते हैं, ये मेरा मर्जी है ना। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, चलेगा, है ना। ये सिर्फ जो ना समांतर श्रेणी में जोड़ना है, ठीक है। ये चालक तार होगी। यहाँ पे चालक तार का मतलब समझो इसके पास प्रतिरोध है। क्या है इसके पास? प्रतिरोध है। अब ध्यान से समझो, पहले ध्यान से समझो। यहाँ से क्या जाएगा मेरा? धारा जाएगा। क्या जाएगा? धारा जाएगा। यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो विभवांतर जितना रहता है, यदि जितना वोल्टेज रहेगा उतना जो है ना धारा ज़्यादा होगा। यही जो है ये प्रूफ कर रहा है। ये बोला कि सबसे पहले इसके सत्यापन के लिए एक तार लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, एक जो ना ए मीटर लेते हैं, एक वोल्ट मीटर लेते हैं, एक जो ना चालक तार लेते हैं, ठीक है। और एक जो ना प्लग लेते हैं, स्विच लेते हैं, और इसको एक जो ना क्रम में परिपथ को बना देते हैं, परिपथ को पूरा करते हैं। कितने भाई आता वहाँ फिर बोल देना है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ के हम लोग परिपथ पूरा कर देते हैं। हम किसी भी तरह का ताप में परिवर्तन नहीं करेंगे। जो बात बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, लिखना उसको, है ना। हम किसी भी तरह के जो ना जो भौतिक अवस्था है परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रयोग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ जो ना सबसे पहले प्लग को लगा दिए, है ना। जब कुंजी जो ना ऑन किए, परिपथ हो गया पूरा। परिपथ पूरा हुआ तो इसका पाठ्यांक देखेंगे। पाठ्यांक किसका देखेंगे? एक तो देखेंगे ए मीटर का, दूसरा देखेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। तो पाठ्यांक देखे, जब हम धारा दिए तो मान लो कि जो ना मेरे पास जो पाठ्यांक आया, जो ये वोल्टेज है, पहले वोल्टेज देखे तो वोल्टेज देखिए कि यदि हम वोल्टेज रखें जो ना मान लो कि 2 वोल्ट जो ना रखते हैं 2 वोल्ट, वोल्टेज मेरा जो है 2 वोल्ट है, ठीक है। यदि हम देखें विभवांतर 2 वोल्ट है तो धारा देखिए कितना हो गया, धारा हो गया जो ना 1 एम्पियर। मान लो अपना जो अपने मन से मान रहे हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर हो गया। अब यदि वोल्टेज यदि हम जो ना 4 कर दें तो ये जो धारा हो गया वहाँ पर 2 एम्पियर हो गया। यदि वोल्टेज जो ना बढ़ा रहे, ठीक है, वोल्टेज यदि हम जो ना 6 कर दें तो धारा मेरा जो है 3 एम्पियर हो गया। वोल्टेज यदि हम 8 कर दें, धारा हो गया यहाँ 4 एम्पियर। इस तरह करके बढ़ते जा रहा है। ये डायरेक्ट हम सटीक निकाल दिए ना, वो सटीक नहीं निकाल पाया था, वो बढ़ाता था घट जाता था, इधर उधर करते करते बहुत दिन परेशान रहा, तो जाके फाइनली जो ना वो ये नियम दिया था। हम लोग सीधा जो मक्खन खा रहे हैं, मैंने तो वो किया,
ठीक है ना। हम तो सीधा अप्लाई कर रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, क्लियर है। खाना बनाने में कितना झंझट लगता है कि नहीं, लेकिन जो बना हुआ खाता है, ठीक है, उसको उसका मेहनत नहीं दिखता। सीधा बोले यार नमक ज़्यादा कर दिया, ये हो गया, दाल जैसा हो गया, पानी बनाया, दाल बनाया, चावल सिजा नहीं है, ये नहीं हुआ। आप कभी खुद से बना के देखिए कैसा लगता है, कितना मेहनत लगता है, तो उसका सम्मान कीजिए, है कि नहीं। लेकिन जो ना यहाँ भी जो ना उसी तरह ये इतना मेहनत किया ना, मेहनत करके वो दिया है, तो जाके आगे बहुत जो ना इसका यूज हुआ है ना। तो देखो ये जो ना दिया और एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना, ऐसे करके ग्राफ बनाया, ठीक है। ये भी तुमको जो 5 नंबर में यदि पूछते ओम के नियम का सत्यापन करें तो पहले ये बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि इसमें ये जोड़े हैं, इसको इस क्रम में जोड़ दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो ना इसमें बल्ब लगाएं या ना लगाएं, किताब में लगाया क्या बल्ब लगा? नहीं लगा तो उड़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक ग्राफ खींचे, अब बोलेंगे कि इस ग्राफ में हम एक एक्स एक्सिस लिए, एक वाई एक्सिस लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यहाँ रखेंगे वोल्टेज, है ना, मतलब विभवांतर क्या देंगे यहाँ, और जो वाई एक्सिस है इसमें देंगे आई धारा, क्लियर है। अब देखो हम बोल दिए यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ऐसे करके देंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यदि वोल्टेज हम देखें इस तरह करके 1 2 3 4, तो ऐसे करके यहाँ हम धारा देंगे, धारा। ये जो ना ग्राफ में बनाने का है तभी जो ना ये सही बनेगा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है, क्लियर है। अब छोटा बड़ा हो जाएगा यहाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जो ना यहाँ पे हम लिए जो ना एक सब जो ना सबका सेम रखेंगे तब तो जो ठीक रहेगा। देखो इतना बड़ा, ये भी नहीं है, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर बड़ा छोटा हो गया, फिर बड़ा छोटा हो गया, ऐसे करके। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये देखें 2 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 2 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट लिख दिए, ठीक है। या तो हम कहें इसको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके देंगे। तो मान लो ये 1 वोल्ट है, ठीक है, 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। यहाँ देखते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, क्लियर। तो यदि हम कहें कि यहाँ पर जो ना हम देखो पहले यहाँ डिफर कर दिया है ना, डिफर किए तो डिफर ही निकलेगा। लेकिन देखो यदि हम कहें कि 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट में 1 एम्पियर, 2 वोल्ट में क्या ग्राफ ऐसे सिखाए थे बनाने, मैं तो ये बता दिए ग्राफ ऐसे बनता। यहाँ देखो उसके बाद 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट में 2 एम्पियर, ऐसे करके देखो 4 वोल्ट में कितना जा रहा है 2, यहाँ जाएगा कि ना। उसके बाद 6 वोल्ट में कितना जा रहा है 3 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर बड़ा छोटा नीचे हो गया, तो ऐसे गया 3 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखें जो ना 4 एम्पियर के साथ गया है कितना 8 वोल्ट गया। तो अब देखो ये जो ना क्या हो रहा है कि डिफर इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ना यहाँ देखो लंबाई बढ़ गया कि ना, इसको थोड़ा कम कर देंगे, यहाँ कर देंगे, इसको उठा के यहाँ लेते आएंगे तो ठीक रहेगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम इसको मिलाते हैं ऐसे करके तो देखो एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये नियत है ना। तो ये नियत जा रहा है। अब देखो नियत कैसे निकला, हम यदि कहेंगे कि r बराबर सेम होना चाहिए हर प्रयोग में, r बराबर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देखो r बराबर निकालते हैं, r बराबर जानते हैं v बटे क्या होता है i। तो v का मान कितना है 2 वोल्ट, ठीक है। और जो ना i का कितना है 1 है, कटाई कितना निकला 2 निकला, क्लियर है। और r का जो ना मतलब होता है 2 ओम निकल गया। यहाँ देखते हैं फिर r दूसरा देखते हैं, देखो ये है 1, ये है 1, ये है 2, ये है 2, ये है 3, ये है 3, ये है 4, ये है 4। और यहाँ देखो ये R1 हम निकालेंगे R2। तो R2 पहले दिया 4 वोल्ट, तो V बटे I, तो जान ही रहे V बटे I होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4 बटे 2, कटेगा कितना निकला 2। फिर यहाँ जो ना R3 निकाले, यहाँ कितना है 6, नीचे कितना है 3, कटेगा कितना निकलेगा 2 ओम। फिर निकला जो ना R4, फिर यहाँ देखते हैं 8, यहाँ निकला 4, ये निकलेगा 2। क्या देखो सब कांस्टेंट निकल रहे हैं, तो मतलब बदला क्या नहीं। जब नहीं बदलता है तभी ओम का नियम सत्यापन माना जाता है, यदि बदल गया तो ओम का नियम नहीं। अब ये हमको क्या लेना देना है प्रयोग करके दिखाने के लिए, है कि ना। हम तो ऐसे लिख दिए कि हाँ देखो ठीक तो आया। टेंशन तो उसको होता है जो ना पूरा एमीटर लगाता है, वोल्ट मीटर लगाता है, उसके बाद पहली बार धारा दिया, फिर दूसरी बार दिया, तीसरी बार में डिफर हो गया, टेंशन में आ गया कि क्या हो गया, कहाँ टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना।
तो वो टेंशन में जाता है हमको, क्या हमको कॉपी कलम में दिखाना है, दो कितना दिखाना, 5 दिखाना, ऐसे जो ना ऐसा ही जो ना लेंगे जो कि 5 दिखा दो, ठीक है ना। यदि मान लो हमको यहाँ दिखाना है 1, सब में 1 दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, 1 कैसे दिखाएंगे। यदि मान लो कि एक जो ना वोल्टेज रहा, एक वोल्टेज रहा और धारा भी 1 एम्पियर गया, कितना गया 1 एम्पियर, तो बताओ 1 1 कटेगा तो 1 आएगा। अब यदि हम कहें 2 वोल्ट जो ना विमानतर 2 वोल्ट जो ना 2 वोल्ट का है और यहाँ पर जो ना एम्पियर भी 2 एम्पियर चला गया। यदि इसको कहें 3 एम्पियर 3 वोल्ट तो ये भी 3 एम्पियर, तो सब यदि कटाएंगे तो क्या 1 निकलेगा नहीं, तो R बराबर क्या हो जाएगा। तो यही जो ना हमको दिखाना कि ये कांस्टेंट होता है, क्लियर है। तो ये सारा जो ना यदि हम प्रयोग दिखाते हैं, ये सिस्टम बना दिए, कुछ लैंग्वेज लिख दिए और ये नीचे दिखा दिए, ये ग्राफ बना दिए ना, 5 नंबर दे देगा एकदम खुशी खुशी से, ले लो तुम्हारा ही तो है 5 नंबर, किसका है। हाँ हाँ ये भी लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। देखो पहले तो जो ना फॉर्म का नियम लिखे सत्यापन में, अब सत्यापन लिखे यहाँ पर, उसके बाद ये सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम में क्या क्या लिए हैं, क्लियर है। तो तार लिए हैं, फिर एमीटर लिए हैं, फिर वोल्ट मीटर लिए हैं, फिर एक जो ना यहाँ पे चालक तार दिखाए हैं, ठीक है, फिर एक प्लग लिए हैं, ठीक है, एक बैटरी लिए हैं, ये लगा दिए। उसमें लिख देंगे नीचे फिर कि एमीटर को हम जो है ना श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़े हैं, ठीक है। अभी परिपथ जो ना क्या है तो खुला है। अब लिखेंगे जो ना जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो वोल्ट मीटर और एमीटर के पाठ्यांक को मापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है। तो पहली बार जब धारा प्रवाहित किए तो वोल्ट मीटर का जो ना पाठ्यांक था 2 वोल्ट और एमीटर का हो गया 1 एम्पियर। तो जब इससे जो प्रतिरोध निकाल गया तो R का मान, तो R का मान निकल गया V/I और बराबर निकला जो ना 2/1 बराबर हो गया 2 ओम, क्लियर है। फिर जो ना दूसरे बार जब जो ना धारा को फिर से जो ना वोल्टेज को फिर से बढ़ाया गया तो धारा का मान भी बढ़ा। तो जो ना दोनों का पाठ्यांक जब लिखे, फिर जो ऐसे करके जो ना 4 तक लिख दिए और उसके नीचे ग्राफ बना दिए। बोलेगा ये 5 नंबर तुम्हारा ही तो था, नहीं लिखेंगे तब बोलेगा अरे पौधा कहाँ रे, है ना। तो फिर क्या बोलो, यहाँ तक समझ में आया, कोई तरह की दिक्कत। और तुम लोगों को दिक्कत नहीं, हमको थोड़ा दिक्कत है, अब टाइम है क्या? तो अब जो ना पढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या हुआ। अब हम लोग समझते हैं जो ना प्रतिरोध के बारे में। बोलो सर इतना देर से क्या देख रहे थे हम लोग, चौथा क्लास में भी यही देखे, 5वां में भी यही देखे, 6वां में भी यही देख रहे हैं। अब प्रतिरोध क्या देखेंगे। तो अब प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा चीज़ देखेंगे कि प्रतिरोध को जो ना कैसे हम लोग जो ना जोड़ते हैं, क्लियर है। प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं ये इम्पोर्टेंट है। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है। चलो अभी जो ना और 10 से 15 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है, 15 मिनट, उसके बाद हम लोग जो ना क्लास को ख़त्म कर देंगे। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत, लाइव क्लास में भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो यदि हम देखते हैं तो अब यहाँ देखेंगे जो ना प्रतिरोधों का समूहन, ध्यान सुनो अल्लाह ने गिरो, प्रतिरोधों का समूहन, ठीक है ना। यदि हम देखें प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है, अब ध्यान से सुना, ये 12th में एकदम बहुत अच्छा से पूछता है और 10th में भी पूछता है, क्लियर है। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि तुम लोग जो ना साइंस कभी ली तो पढ़ाई यहीं से तुम्हारा जो ना अच्छा होगा, और ना तो यहीं से घटिया होगा। यदि हम तुमको इतना डिटेल नहीं पढ़ाते तो तुमको ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, नहीं हम खाली लिखाते लिखो रे जो ना पदार्थ का वजन जिसके कारण जो ना प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध किसी चालक में जो ना उत्पन्न विभवांतर के जो ना उसमें धारा का अनुपात होता है। तुम लोग खुद जो ना टेंशन में जाइए क्या हो गया नहीं हो गया, हम लोग तो खाली पढ़े थे क्या रट्टा मारे थे। लेकिन अब ये तुमको कोई पूछ दे कि यदि बताओ किसी चालक तार का प्रतिरोध अधिक है तो धारा का मान क्या होगा, तो जो ना बोलेगा कि तुम जो ना घर में वायरिंग करवाने जो ना जा रही हो, ठीक है, तुम्हारा घर बन गया, वायरिंग करवाना है, तो तुम जो ना दुकानदार के पास गई और वहाँ जाके जो ना बोली कि हमको कम प्रतिरोध वाला तार दीजिए, या बोले कि हमको अधिक प्रतिरोध वाला दीजिए, क्या बोलेगी कि हमको कम प्रतिरोध वाला दीजिए या अधिक प्रतिरोध वाला दीजिए, कम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यदि जो ना कम प्रतिरोध देगा धारा एकदम स्पीड से जाएगा, है ना, और धारा जो ज़्यादा जाएगा, हमको धारा ज़्यादा चाहिए ना, रोकने वाला कम होना चाहिए, तो वैसे जाएंगे जो ना पूछेंगे हाँ देखिए ये वाला ये तार ठीक है, तो पढ़ा जो ना पढ़ी लिखी रहेगी या पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो ये कम होगा ना। यदि नहीं हम जो ना पढ़े लिखे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कौन तार दे दिया नहीं दे दिया, ये एल्युमिनियम का दे देगा, बोलेगा आप ले जाइए ना इसको, ठीक है ना, बहुत अच्छा तार है, तो फिर उसको समझाना आप देखिए आप कॉपर का दीजिए, ठीक है ना, आपके कहने से हम नहीं ले सकते,
क्योंकि कुछ जो है ना राज सर हमको भी पढ़ा दिए हैं कि प्रतिरोध किसमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ये भी बोल देंगे उसको, देखिए आप जो है ना दुकानदार है, पदार्थ की प्रकृति बदलने पर प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होता है। एल्युमिनियम में ज़्यादा प्रतिरोध होता है और कॉपर में कम होता है। तो हमको कौन सा तार चाहिए? दुकानदार के पास जब नहीं रहेगा, आप ये जो ना बेस्ट है, आप मेरे तरह से जो है यूज कीजिए, नहीं होगा तब बोलिएगा। आपके अनुसार क्यों यूज करें, पैसा हम अपने अनुसार देंगे ना। तो हमको चाहिए कॉपर का, आप हमको एल्युमिनियम का क्यों देंगे बेस्ट का? पे हमको नहीं देना, समझ में आया? तो कभी कभी दुकानदार अपना दिमाग लगाने लगता है, तो उस दिमाग से बचना चाहिए। क्लियर है? तो देखो प्रतिरोधों का समूहन क्यों जरूरी है। अब क्या है कि जो ना प्रतिरोध का समूहन इसलिए जरूरी है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं जो ना लाभ पाने की दृष्टि से प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध मतलब हुआ तार को जोड़ना। प्रतिरोध क्योंकि तार नहीं तो प्रतिरोध होता। प्रतिरोध कोई जो ना फिक्स बाजार में नहीं है कि आए हम जो ना 1 किलो प्रतिरोध खरीदते हैं, तार को खरीदते हैं उसके साथ ही प्रतिरोध मिल जाता है अपने से। क्लियर है? तो वही बोल रहा है कि हमको जो ना कम प्रतिरोध चाहिए लेकिन तार में ज़्यादा प्रतिरोध है। क्या करें, हमको कहीं ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए कहीं कम चाहिए। जैसे मान लो कि जो ना ठंडी का दिन आएगा, ठीक है ना, तो उसमें आदमी को हीटर चाहिए कि नहीं? रूम टेम्परेचर जो ना गर्म रखने के लिए हीटर चाहिए। अब यदि हम कम प्रतिरोध मतलब तार देंगे तो बताओ क्या जो ना वो जो धारा जाएगा, क्या धारा कभी जो ना वो ऊष्मा बदलेगा? नहीं बदलेगा। हमको प्रतिरोध ज़्यादा भी चाहिए, प्रतिरोध कम भी चाहिए, तो कैसे? तो वही बोले लाभ के दृष्टि से हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं अलग अलग जो ना प्रोसेस से, तो उसी को कहते हैं प्रतिरोधों का समूहन। क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समूहन। तो समूहन यदि होता है, समूहन मतलब जोड़ना, जोड़ते हैं 2 तरह से। कितना तरह से? 2 तरह से। एक जो ना प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। और दूसरा यदि हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। एक तीसरा होता है जो तुम्हारे किताब में नहीं दिया है, अल्ट्रा लेवल हो गया है ना। तो अल्ट्रा लेवल में आएगा एक जो ना तीसरा, इसको कहते हैं मिश्रित क्रम समूह, ठीक है। इस पे बहुत सारा जो ना अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। जब न्यूमेरिकल तुम लोग जो ना बनाएगी ना इस पे, तो लगेगा हम तो इंजीनियर बन गए, हमको तो ऐसा लगता है कि हम जो ना बहुत अच्छा चीज़ पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा फील होने लगेगा। तो देखो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, ठीक है ना। यदि हम देखें तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम, समांतर को शायद पासर भी दिया होगा हमारे किताब में, पासर क्रम दिया है क्या? श्रेणी को तो कुछ नहीं दिया होगा बेचारा को, क्या दिया है? नहीं दिया। तो इसका जो 2 नाम है पासर। तो कभी कभी जो ना ये आदमी समांतर क्रम तो याद रखता है लेकिन पासर नहीं याद रखता, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में किस क्रम को पासर क्रम जो ना समूहन में कहते हैं, तो टेंशन में आ जाता, तो समांतर क्रम होता है। क्लियर है? पासर जो ना हो गया समांतर क्रम। अब देखो मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में आएगा दोनों, एक तो श्रेणी क्रम भी आएगा, दूसरा जो ना पासर भी आएगा, पैरेलल भी आएगा, समांतर भी आएगा। तो इसमें दोनों आता है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों, ठीक है। इसमें सिर्फ रहेगा श्रेणी क्रम, इसमें सिर्फ रहेगा समांतर क्रम, और दोनों मिलेगा तो समझिए कि ना। तो मिश्री ना मिश्री बाबा बोलती है, ठीक है। तो मिश्रित हो जाता है ना। तो यहाँ देखो यदि हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम देखें तो ध्यान से समझो। हाँ कोई दिक्कत होगा? प्रतिरोधों का हाँ मेरे पास भारी नहीं है ना। देखो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम देखें तो हम कैसे इसको जोड़ेंगे, ध्यान समझना पड़ेगा। यदि कोई तार है इसको ऐसे करके जोड़ना है, ये देखो ये जो सिंबल है बताए थे किसका है? प्रतिरोध का। एक तार यहाँ जोड़े, दूसरा तार फिर यहीं से स्टार्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ जोड़ दी, फिर तीसरा ऐसे ही करके जोड़ दिए। क्लियर? कितना जोड़ दिए? 3 जोड़ दिए। इस तरह हम बहुत सारा जोड़ सकते हैं। तो ये जो ना यदि इस क्रम को देखें
तो इसी को कहते हैं जो ना श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। तो यदि हम कहें ये है R1, क्या है ये? R1, ये क्या है? R2, ये क्या है? R3। बात समझ में आए? जी। यदि हम कहेंगे कि R1 R2 R3 यदि जोड़ देंगे, R1 को जोड़े, फिर R2 को जोड़े, फिर R3 को जोड़े, और उसके बाद ये फाइनली एक बनता है R। क्या बनता है? R। तो इस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम। ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ये ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई जन बैठा हुआ तुम्हारे साथ पढ़ रही हो तुम, अब तुम इतना लिख दी R1 प्लस R2 प्लस R3, तो पूछेगा हे महानुभाव आप ये कैसे जोड़ रहे हैं? तो तुमको बताना होगा कि हम धैर्य रखिए, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ इसके बारे में बताएंगे। देखो इसके बारे में यदि हम जोड़ते हैं तो इसमें कैसे जोड़ते हैं? देखो इसमें एक जना यहाँ से तार लिए, इसको ऐसे जोड़े, यहाँ से हम देखें तो ऐसे करके, फिर यहाँ दूसरा तार हम ऐसे करके जोड़े, तीसरा तार ऐसे करके जोड़े। तो इस क्रम को कहते हैं समांतर क्रम। कौन क्रम? समांतर क्रम। देखो इसमें है ये R1, इसमें है ये R2 और इसमें है ये R3। अब इसको यदि जो ना बोलेगा कि तीनों को हटाइए, एगो जो ना एगो दूसरा प्रतिरोध दे दीजिए, तो किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे R1 R2 R3। यदि हम इसके बारे में बोले तो इसको जोड़ते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर होगा 1/R। फिर वही महानुभाव इसको कैसे कर रहे हैं, हमारे समझ से बाहर हो रहा है, तो उसको समझाना, धैर्य रखिए। ये रास्ता जब प्रूफ करेंगे तो हम भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी नहीं कर पा रहे हैं टाइम के अभाव से। ठीक है ना? तो ये जो ना प्रूफ होगा तो उस महानुभाव को बोलना धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन यहाँ देखो यदि हम इस तरह जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना कि श्रेणी क्रम में क्या होगा। यदि हम ऐसे करके एक परिपथ बना दिए और यहाँ बैटरी लगा दी, क्लियर है? यदि हम बैटरी लगा दी तो अब देखो यहाँ से धारा निकल के जाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ से धारा जाएगा I, क्लियर है? यहाँ से धारा गया I, यहाँ से गया I, यहाँ से निकला, इससे भी निकलेगा तो जाएगा I, इससे निकल के इसमें जाएगा तो ये जाएगा I, फिर यहाँ से निकला I, यहाँ से फाइनली I। बोलो क्या धारा जना बदला है क्या? नहीं। एक ही तार है, यहाँ से हम जितना धारा दिए उतना ही तार से गुजर रहा है, फिर उतना ही आ गया। क्या बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो अब यदि हम देखें, इसमें देखिए, इसको भी परिपथ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके जो ना इसमें एक बैटरी लगा दी। ठीक है, इसमें एक बैटरी लगाए और उसका जोड़ दिया ऐसे करके। ठीक है, ये भी एक परिपथ पूरा हो गया। अब यहाँ से धारा जाएगा, इसमें देखो, इसमें जाएगा धारा आई, इसमें जाएगा धारा आई। लेकिन अब देखो खेल तो यहाँ स्टार्ट होगा, है ना? खेल देखो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो धारा है वो 3 जगह बटा है, बटा है कि नहीं? अब यहाँ जाएगा I1, यहाँ जाएगा I2 और यहाँ जाएगा I3। मतलब है कि समांतर क्रम में धारा बट जा रहा है। क्लियर है? उसको अच्छा से समझाना कि देखिए, तुम लोग सोच रही है किसको समझाएंगे? रामलाल को। किसको? रामलाल। रामलाल कहाँ मिलेगा? ये भी एक टेंशन है। तो तुम्हारे गांव में बहुत सारा रामलाल घूमते रहता है, वही रामलाल जो एकदम ढकलेट टाइप का करता है। ठीक है, उसको रामलाल कहते हैं। उसको पकड़ो, बैठाओ, रामलाल बैठो तुम, क्योंकि रामलाल ही तुम्हारा बात सुनेगा। क्योंकि जो हाई लेवल में रहेगा, 11th 12th में पढ़ के निकला है, तुम उसको पकड़ के जो ना बोलेगा कि आइए बैठिए, आज आपको प्रतिरोध सिखाते हैं, तो बोलेगा थोड़ा सा हम ही पूछ देते हैं, तो उसमें चुप हो जाएगा। इसलिए रामलाल को खोलो। अब जो 12th पास कर गया, जो कंपटीशन कर रहा है, उसमें भी बहुत सारा रामलाल होता है। ऐसा नहीं कि सब जो है मोहनलाल निकलेगा, रामलाल उसमें घूमते रहता है। पकड़ो उस रामलाल को और उसके बाद बोलो देखो इसमें जो धारा गया क्या इसमें बटा है? नहीं। रामलाल बोलेगा नहीं बटा है, यहाँ भी नहीं बटा है और यहाँ भी नहीं बटा है। तो जो ना उसको समझाएंगे, देखो रामलाल, यदि श्रेणी क्रम में हम धारा देते हैं तो श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, समांतर क्रम में बदलता है। उसको समझाएंगे, देखो यहाँ से धारा 3 भाग में गया कि नहीं? 3 भाग में चला गया, लेकिन यहाँ से फिर धारा निकला है तीनों, फिर यहाँ आया, तीनों जुट गया, अब फिर निकला आई। क्लियर हुआ? मतलब बाटा सिर्फ यही है, बाद में तो फिर ये आई बन गया। क्लियर हुआ? तो पूछेगा किस क्रम में धारा बढ़ जाता है? समांतर। किस क्रम में धारा नहीं बढ़ता? श्रेणी क्रम। बोलो यहाँ तक समझ में आया? दूसरा देखो, हम बताए थे प्रत्येक तार का विभवांतर अलग अलग होता है ना? इस तार के लिए देखो, यदि हम देखें यहाँ से यहाँ तक, इसका विभवांतर अलग होगा, यहाँ से देखें यहाँ तक, इसका विभवांतर अलग होगा, और यहाँ से इस तार के लिए विभवांतर अलग होगा। यदि हम देखें इसका विभवांतर V1,
इसका क्या हो गया? V1 इसका विभवांतर V2, इसका क्या हो गया? V2 और इसका विभवांतर V3 क्या हो गया? V3 क्लियर है? अब रामलाल को समझाना, देखो कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर सब तार का अलग अलग होता है। क्लियर बा? विभवांतर अलग लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सबका पॉइंट तो एक ही जगह है, या तो हम देखें यहीं से देख लेंगे, या तो यहाँ देखें और यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, या तो तीनों तार यहाँ से है तो यही जोड़ते हैं। तो देखो तीनों के लिए क्या एक ही विभवांतर है? तीनों का एक ही पॉइंट है ना, क्योंकि यहीं से बटा है तीनों, तो यहाँ से जब बटा है तो इसका मतलब पॉइंट तो एक ही निकला। क्लियर बा? तो उस रामलाल को समझाएंगे कि देखो यहाँ जो है ना, यहाँ धारा तो बट गया लेकिन विभवांतर नहीं बताया। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ विभवांतर किसमें अलग अलग होता है? समांतर श्रेणी क्रम V1 V2 V3। यहाँ सीधा समझ में आया? तो विभवांतर किसमें बट रहा है? श्रेणी श्रेणी क्रम में। और जलधारा किसमें बट रहा है? समांतर जलधारा किसमें नहीं बट रहा? श्रेणी में श्रेणी क्रम में। और धारा किसमें जल बट जा रहा है? समांतर विभवांतर किसमें नहीं बटता है? समांतर क्रम में क्लियर कि नहीं? हाथ के अनुसार नहीं जाना। तो विभवांतर किसमें बट जा रहा है? श्रेणी क्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जना समझ चुकी है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग जना जब बताएंगे, इसको प्रूफ करेंगे। यदि कोई तुमसे प्रूफ पूछ दे तो उसको बोलना कि हाँ सर प्रूफ बताएंगे। ठीक है, धैर्य रखिए, आपको आगे सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो उसको जना समझा देंगे इतना तक, और उसके बाद बोरिया की तरह समझ लेंगे। बोलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। तो तुम लोग जाके कमेंट कर देना नीचे कि क्लास कैसा लगा और तुमको क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है ना? और जो ना इसको शेयर करने का मन है तो कर दो, लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ होता है, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इतना एनर्जी नहीं है ना। तो सब कर सकता है, इतना मेहनत तुम लोगों के लिए हो रहा है। तो तुम लोग जो ना देख लो जो करना है। तो बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? जाके कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक